विभिन्न गाँव में ग्रामीण क्षेत्रों में जो एक टीम बनाई जाएगी, 2 सदस्यों की टीम होगी। कोविड पॉजिटिव व्यक्तियों की चिन्हीकरण किया जाएगा, उनका इलाज उनके घर पर ही दिया जाएगा, साथ ही टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो इससे संबंधित एक 7 पेज का सचिव महोदय, अपर सचिव महोदय के द्वारा एक पत्र जारी किया गया, लेटर जारी किया गया है। तो उसमें क्या महत्वपूर्ण विशेष बातें हैं वो सभी देखेंगे हम लोग, जैसे कि ये कार्य कितने दिनों में हमें करके देना हुआ, कितने व्यक्तियों की टीम बनाई जाएगी, क्या इसमें अध्यापक भी सम्मिलित किए जाएंगे और प्रत्येक सदस्य को कितना मानदेय मिलेगा। तो ये सभी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं डेली ग्रो यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे माननीय अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद जी ने एक जो पत्र लिखा सभी समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश, समस्त जिलाधिकारी, समस्त मंडलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी को। तो इसका जो विषय है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको देखते हैं। तो विषय में है दिनांक 5 मई 2021 से 9 मई 2021, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9 5 दिन तक प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 रोग के प्रति सजगता, संभावित रोगियों के चिन्हीकरण तथा लक्षण युक्त व्यक्तियों की जांच एवं आवश्यकता अनुसार औषधि वितरण हेतु प्रदेश व्यापी अभियान चलाए जाने के संबंध में एक बड़ा सा लेटर जारी किया गया है, जो 7 पृष्ठ का लेटर है। तो ये पूरा लेटर हम लोग देखेंगे, इसकी खास जो भी बातें हैं, लेकिन आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से कि ये जो अभियान चलाया जाना है, इसमें इस अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसमें नंबर 1 है कि प्रदेश के सभी जनपदों में, ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान के संचालन हेतु घर घर भ्रमण हेतु दलों का गठन करते हुए माइक्रो प्लान तैयार किया जाएगा। फर्स्ट बात होगी। दूसरी बात है, गठित दलों द्वारा सभी जनपदों में, ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर भ्रमण किया जाएगा। तीसरा बिंदु है, प्रत्येक आशा जिसका वो क्षेत्र होगा, उसी क्षेत्र की आशा होगी, लगभग 1000 आबादी पर जो हो, में एक टीम का गठन किया जाएगा जिसमें 2 सदस्य होंगे। स्थानीय आशा, आंगनबाड़ी आशा हो सकती है, आंगनबाड़ी, उसके साथ में अध्यापक या निगरानी समिति के सदस्य में से कोई भी जो भी उपलब्ध होगा उसको उसमें सम्मिलित किया जाएगा। इसके बाद में प्रत्येक टीम एक आशा के क्षेत्र को 5 दिनों में पूर्ण रूप से आच्छादित करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, दलों के द्वारा क्षेत्र में यह गतिविधि प्रायः 8 बजे से 2 बजे तक चलेगी, यानी कि सुबह 8 बजे से ये कार्य शुरू कर देना है और 2 बजे तक कार्य करना है। उसके बाद में प्रत्येक टीम को मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर और प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2, प्रपत्र 1 आपको 3 प्रपत्र प्रति टीम को भरना होगा और 5 प्रपत्र 2 भरने होंगे, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाएंगे। यह टीमें घर घर जाकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए निम्नलिखित गतिविधियां अपने अपने क्षेत्र में संपादित करेंगी। कौन कौन सी गतिविधियां होंगी देखते हैं। नंबर 1 इसमें पॉइंट है, कोविड रोग के विषय में संवेदीकरण, यानी कोविड रोग से बचाव के उपाय, रोग के पुराने एवं नए लक्षणों के विषय में जन सामान्य को जानकारी देना, और उसके साथ कोविड रोग के निकटवर्ती जांच एवं उपचार केंद्रों के विषय में जन सामान्य को जानकारी देना, लक्षण युक्त व्यक्तियों की पहचान कर सूचीबद्ध करते हुए जांच हेतु निकटतम जांच केंद्रों पर भेजना। ऐसे लक्षण युक्त व्यक्ति जिन्हें बुखार, खांसी इत्यादि के साथ सांस फूलने जैसे लक्षण प्रकट हो रहे हैं परंतु अभी तक उनकी जांच नहीं हुई है और वे निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र पर जाने में सक्षम ही नहीं हैं, तो यह अकेले रहने वाले वृद्ध व्यक्ति और औषधि उपलब्ध इन्हें करवाई जाएगी। यदि किसी घर में कोविड धनात्मक यानी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति है तो उसे होम आइसोलेशन एवं संगरोध के विषय में जानकारी दी जाएगी और इसके साथ ही सभी व्यक्तियों को राज्य एवं जनपद स्तर के हेल्पलाइन के बारे में बताया जाएगा और प्रत्येक 18 वर्ष की उम्र का व्यक्ति जो भी है उसको टीकाकरण की जानकारी प्रदान करते हुए उसका टीकाकरण भी कराया जाएगा। सभी परिवारों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी, मतलब किस प्रकार से कोऑपरेट करें, किस प्रकार से एक दूसरे के साथ में रहना है, जो पॉजिटिव व्यक्ति है उसको किस प्रकार से व्यवहार करना है, उनसे संबंधित इनकी सामान्य बातें होंगी। अपनी गतिविधि की दैनिक रिपोर्ट तथा सूचीबद्ध किए गए लक्षण युक्त व्यक्तियों की सूची शाम 4 बजे तक अपने पर्यवेक्षक को उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद लक्षण युक्त व्यक्तियों की सूचना ग्राम विकास अधिकारी तथा निगरानी समिति के साथ भी शेयर की जाएगी ताकि इनके द्वारा भी लक्षण युक्त व्यक्तियों को जांच हेतु निकटतम जांच केंद्र पर उपलब्ध केंद्रों पर
जाने हेतु प्रेरित किया जाएगा। इसके बाद में टीम्स के लिए जो सावधानियां हैं उनको देख लेते हैं। तो टीम के सदस्य मास्क का सही प्रकार से धारण करेंगे और उसे बार बार नहीं छुएंगे। कार्य के दौरान मास्क को लगातार धारण करना है एवं यह सुनिश्चित करना है कि वह पूरी तरह नाक और मुंह को ढके रहें। बातचीत करते समय मास्क को नीचे नहीं करना है। कार्य के दौरान बार बार हाथ धोना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है। दलों के घर के अंदर प्रवेश नहीं करना है और घर के सदस्यों को बाहर बुलाकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्य संपादित करना है। किसी भी घर पर रुककर चाय अथवा जलपान नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु है यहाँ पर प्रत्येक 5 टीम्स पर एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाएगी। पर्यवेक्षक कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए निम्नलिखित गतिविधियाँ अपने अपने क्षेत्र में संपादित करेंगे। कौन कौन सी वो गतिविधि होगी? जैसे पर्यवेक्षक प्रत्येक दिन कार्य प्रारंभ होने से पहले टीम्स का माइक्रो प्लान के अनुसार कार्य करने, मास्क और ग्लव्स पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्य करने व सैनिटाइजर के उपयोग के बारे में विस्तार से बताएंगे। पर्यवेक्षक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि टीम्स के पास प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 संलग्न 1 व 2 दोनों उपलब्ध हैं तथा टीम्स द्वारा सूचना का संकलन सही से किया जा रहा है। पर्यवेक्षक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि टीम कार्य योजना के अनुसार कार्य कर रही है और पर्यवेक्षक टीम्स द्वारा वितरित की गई औषधि के वितरण का 100% सत्यापन भी अनिवार्य रूप से करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सी में पर्यवेक्षक टीम्स द्वारा उपलब्ध कराई गई दैनिक रिपोर्ट तथा सूचीबद्ध किए गए लक्षण युक्त व्यक्तियों की सूची पोर्टल पर उपलब्ध करने हेतु शाम 5 बजे तक प्राथमिक या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध कराएंगे। पर्यवेक्षक द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध कराई गई टीम रिपोर्ट्स का संकलन कर ब्लॉक की संकलित रिपोर्ट तत्काल यानी कि शाम 6 बजे तक जनपद स्तर पर प्रेषित की जाएगी। ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालय पर BCPM और BPM रिपोर्ट के पर्यवेक्षकों से एकत्र करने से लेकर ब्लॉक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से अवलोकित कराकर जनपद मुख्यालय भेजने तक के कार्य हेतु उत्तरदायी होंगे। इसके बाद में पर्यवेक्षक जो होंगे वो पर्यवेक्षक उपलब्ध कराई गई लक्षण युक्त व्यक्तियों की सूची ब्लॉक स्तर से ही UP COVID-19 tracks.in पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। इस हेतु पोर्टल पर प्रविष्ट करते समय अनिवार्य रूप से सोर्स हाउस टू हाउस एंड केस टाइप H2H कैंपेन मई 2021 का प्रयोग किया जाएगा। जिला मुख्यालय पर उपलब्ध कराई गई टीम रिपोर्ट्स का संकलन कर संकलित जनपदीय रिपोर्ट रात 8 बजे तक राज्य मुख्यालय को प्रेषित की जाएगी। अभियान हेतु टीम्स को दी जाने वाली मेडिसिन किट्स में राज्य स्तर से पूर्व में प्रेषित तथा इस पत्र के साथ पुनः संलग्न यानी कि संलग्न जो दिया गया है औषधियों के विवरण वाला सूचना पत्र पंपलेट अनिवार्य रूप से रखा जाएगा। और इस 5 दिवसीय गतिविधि हेतु टीम के प्रत्येक सदस्य और पर्यवेक्षक को 100 रुपये प्रतिदिन की दर से मानदेय भी मिलेगा। तो यहाँ से ये महत्वपूर्ण बात है, 100 रुपये के में आपको 8 बजे से 2 बजे तक कार्य करना पड़ेगा। इसके बाद में नेक्स्ट बिंदु है ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड रोग के प्रसार को रोकने और ग्रामीण क्षेत्र की जनता को जांच एवं उपचार सुविधाओं के विषय में उचित जानकारी देने हेतु इस अभियान का उचित प्रकार से संपन्न किया जाना नितांत आवश्यक है। क्षेत्रीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, निगरानी समिति के सदस्यों, ग्राम विकास अधिकारियों तथा आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय अध्यापकों का सहयोग लेते हुए इस अभियान को सफलतापूर्वक सफल कराया जाएगा। उपरोक्त विशेष कोविड गृह भ्रमण अभियान के साथ दिनांक 5 मई 2021 से ही ग्रामीण क्षेत्रों में सचल दलों द्वारा कोविड जांच का कार्य भी प्रारंभ किया जाएगा। तो ये जो आदेश है इसमें ये बिंदु साफ साफ सभी हैं जो भी हमने देखे और इसी के आधार पर ये कार्य पूरा करना है। इसके बाद में ये प्रपत्र आप देख पा रहे होंगे, ये प्रपत्र नंबर 1 का नमूना है जिसमें जनपद का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, आशा का नाम, आशा के क्षेत्र में कुल घरों की संख्या, उप केंद्र का नाम, आज कितने घरों में संपर्क किया गया तो वो लिखना है, प्लान क्या है और पूर्ण कितने किए गए। इसके बाद शुरू घर का नाम और अंतिम घर का नाम ये भी डिटेल देना है। इसी प्रकार से दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन इसी प्रकार से भर करके इसे देना है। और इसके बाद में ये आपका प्रपत्र नंबर 2 होगा। इसमें क्रम संख्या, लक्षण युक्त व्यक्ति का नाम, उम्र, लिंग, मोबाइल नंबर, पता, टीकाकरण की तिथि, प्रथम डोज तिथि अंकित करें यदि कोई है, टीकाकरण की तिथि, द्वितीय डोज यदि कोई है, बुखार हाँ या नहीं, सर्दी जुकाम या खांसी अथवा सांस लेने में परेशानी, बुखार के साथ दस्त, बुखार के साथ स्वाद व गंध पता न चलना, क्या इस रोगी को मेडिसिन किट उपलब्ध कराई गई है, यदि आज के दिवस में किसी रोगी को किट उपलब्ध कराई गई है तो ही उसके नाम के सम्मुख इस कॉलम में हाँ लिखें। तो इस प्रकार से ये आपको भरना होगा।
इसके बाद में यहाँ पर कोविड-19 इनकी सफाई भी, दवाई भी और कड़ाई भी। लक्षण युक्त व्यक्ति जिनका कोविड टेस्ट रिजल्ट अभी ज्ञात नहीं है अथवा टेस्ट नहीं हुआ है हेतु उपचार वयस्क व्यक्तियों के लिए है। विशेष तौर से जो भी टिकट मिलेगी वो किस्त से संबंधित ये दवाइयाँ हैं, जैसे कि टैबलेट पैरासीटामोल 500 mg क्या होगा, एक टैबलेट दिन में 3 बार, 5 दिन की दवाई यानी कि 15 गोलियाँ मिलेंगी। टैबलेट फिर होगा आइवरमेक्टिन 12 mg का, एक गोली वयस्क व्यक्तियों हेतु इनमें एक बार रात्रि के भोजन के उपरांत 5 गोलियाँ ये मिलेंगी। और गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं या 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये नहीं दिए जानी है। इसी प्रकार से फिर से आगे है टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन 500 mg दिन में एक बार, और ये 5 दिन तक यानी कि 5 गोलियां दी जाएंगी। टैबलेट विटामिन सी होगा वयस्क व्यक्तियों के लिए 500 मिलीग्राम, एक गोली दिन में एक बार, 7 दिन के लिए ये दवाई मिलेगी। किट में 7 गोलियां मिलेंगी। टैबलेट होगी जिंक वयस्क व्यक्तियों के लिए 50 mg, एक गोली दिन में एक बार यानी कि 7 गोलियां आपको ये भी दी जाएंगी। उसके बाद में टैबलेट कैप्सूल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वयस्क व्यक्तियों के लिए, एक टैबलेट या कैप्सूल दिन में एक बार 7 दिन तक इसे भी लेना है। विटामिन D3 वयस्क व्यक्तियों के लिए 60,000 यूनिट हर सप्ताह में एक बार दूध अथवा पानी के साथ 3 सप्ताह तक किट में 3 गोलियां मिलेंगी। दिन में 3 से 4 बार भाप लें। सांस संबंधी व्यायाम योग प्राणायाम 20 से 30 मिनट तक करें। दिन में 3 से 4 बार श्वसन दर और ऑक्सीजन सेचुरेशन इनकी पल्स ऑक्सीमीटर से अवश्य नापें। ऑक्सीजन सेचुरेशन 94% से अधिक होना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में हल्का गर्म या गुनगुना पानी लें। वयस्क व्यक्तियों के लिए 3 से 4 लीटर है। यदि आप पूर्व में डायबिटीज, उच्च रक्तचाप और अन्य किसी क्रॉनिक दीर्घावधि बीमारी के लिए उपचार ले रहे थे तो उसे अपने चिकित्सक के परामर्श अनुसार जारी रखें। और ये राज्य के हेल्पलाइन नंबर हैं, इन पे आप कांटेक्ट करके इस सभी खतरे से लक्षण की जानकारी ले सकते हैं, या कोई और समस्या हो रही है तो उसे आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। आदेश के साथ साथ ये जानकारी भी है